स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 30 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर शामिल हो गए हैं? Who has recently joined the third place in the list of richest people in the world? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए वासुदेव गायतोंडे, बी विजय भारद्वाज, सी हीरा अडानी, डी गौतम अडानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम अडानी। यह पहली बार है जब कोई एशियाई 137.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में पहुंचा है। वे अब ग्लोबल रैंकिंग में एलोन मस्क और जेफ बेजोस से ठीक पीछे हैं। एलोन मस्क इसमें सबसे पहले नंबर पे हैं और जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे हैं, जो कि एलोन मस्क 251 बिलियन डॉलर के साथ एक नंबर पे हैं और 153 बिलियन डॉलर के साथ जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which state government has signed an memorandum with US-based Parley for the Oceans on plastic waste management in the state? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य राज्य में बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को विकसित और कार्यान्वयन करना है। 2027 तक प्लास्टिक मुक्त आंध्र प्रदेश बनाने की राज्य सरकार की पहल के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खुलासा किया है कि उसके 4 स्टार्टअप्स को मेटी द्वारा G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? Who has revealed that 4 of its startups have been selected by MeitY to represent India in the G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए तेलंगाना AI मिशन, बी हैदराबाद AI मिशन, सी केरल AI मिशन और डी आंध्र प्रदेश AI मिशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना AI मिशन। इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जिसमें TAIM NASSCOM द्वारा समर्थित राज्य सरकार की एक पहल है। तेलंगाना AI मिशन के तहत यह खुलासा किया गया है। 4 स्टार्टअप, जो कि आरफिक्स, एडुबुक, यूनिमार्ट और माया MD रेव आप प्रोग्राम द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 अगस्त 2022 से किस देश का दौरा करेंगे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, विच कंट्री जयशंकर विजिट फ्रॉम 31 अगस्त 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए रूस, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ईरान और डी इराक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। वह भारत UAE संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक होगी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ तीसरी भारत UAE सामरिक वार्ता की सह अध्यक्षता के लिए दौरा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर UAE के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी है? आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा,
तब तक बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 30 अगस्त, बी 21 अगस्त, सी 11 अगस्त और डी 1 अगस्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 अगस्त को। यह व्हेल शार्क के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2008 में हुई थी, जो कि इस्ला हॉल बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क सम्मेलन में हुई थी। इस अवसर पर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में व्हेल शार्क बचाओ अभियान शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2021 में भारत में होने वाली आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं की रिपोर्ट जारी की है? रिसेंटली हु रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया इन 2021? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए DFGL, बी BNRC, सी NCRB और डी RSTG। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NCRB। NCRB ने 2021 में भारत में होने वाली आकस्मिक मौतों की एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया है कि 2021 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1,55,622 मौतें हुई, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 21,792 लोगों की मौत हुई। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार का स्थान रहा। 2019 से 21 की अवधि के लिए NCR के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली 13.982 अपराधों के साथ सबसे असुरक्षित महानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी और भारतीय फार्माकोपिया आयोग के लिए किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? A memorandum of understanding has been signed between the Commission for Indian Medicine and Homeopathy and the Pharmacopoeia of India। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए केंद्रीय बिजली नियामक आयोग, बी नीति आयोग, सी चुनाव आयोग, डी फार्माकोपिया आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फार्माकोपिया आयोग। यह वन हर्ब वन स्टैंडर्ड के प्रचार और सरलीकरण के लिए अंतर मंत्रालयी सहयोग हेतु है। यह समझौता ज्ञापन पारंपरिक चिकित्सा के मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग को और सुगम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने नई दिल्ली में भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है? Who has released the competitiveness roadmap for India @100 in New Delhi? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए SDCPM, बी EACPM, सी WPIPM, डी NSDPM। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी EACPM। रोड मैप 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह EACPM इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के डॉक्टर अमित कपूर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल E. पॉटर तथा डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स के बीच एक संयोगात्मक प्रयास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉयल नेवी का सबसे नया और यूके का सबसे बड़ा युद्धपोत कब क्षतिग्रस्त हो गया? When was the Royal Navy's newest and the UK's largest warship damaged? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 28 अगस्त 2022, बी 25 अगस्त 2022, सी 27 अगस्त 2022 और डी 29 अगस्त 2022। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 2022 को। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स यूके में सबसे नया विमान वाहक पोत है, जिसकी लागत है 3 बिलियन पाउंड यानी 3.5 बिलियन डॉलर है। इसका वजन 65,000 टन है। यह युद्धपोत अमेरिकी नौसेना के लिए प्रशिक्षण का अभ्यास करने हेतु अटलांटिक के पार रवाना होना था,
जनवरी 2022 से युद्धपोत को नाटो के कमांड शिप की भूमिका सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी संस्था 2 सितंबर को 33,000 करोड़ की 4 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों को नीलामी करेगा? Which entity will auction 4 dated government securities worth रुपीज़ 33,000 करोड़ on 2 सितंबर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए WHO, बी सेबी, सी RBI और डी WTO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RBI। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां RBI के कोर बैंकिंग समाधान ई-कुबेर प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जमा की जाएगी। RBI ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अपना परिचालन शुरू किया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 30 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ रही है आज के हमारे क्विज के आंसर की। हमने आपसे पूछा था, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑन व्हाट बेसिस आर माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए धर्म, रिलीजियन, बी जाति कास्ट, सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का, द रेशियो कलर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट क्लास और द टोटल पॉपुलेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म, रिलीजन। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी अब इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छी तैयारी होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।